बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 है और सब्जेक्ट एसएस जो सब्जेक्ट है इसमें हम भूगोल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि क्या अक्षांश रेखाएं होती हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पे एक इमेज बना लेते हैं अर्थ की, और अर्थ की अगर हम इमेज बनाते हैं तो जो ये पूरी अर्थ है इसको एक रेखा है तो दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो इसका माप है ये 0 डिग्री। ऐसी असल में कोई रेखाएं पृथ्वी पर नहीं बनाई गई है, इसे समझाने के लिए बनाई जाती हैं। तो जो एक रेखा है जिसका माप 0 डिग्री है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा का नाम क्या है? ये जो लाइन है इसको हम भूमध्य रेखा या फिर क्या बोल सकते हैं, या विषुवत रेखा। क्या बोल सकते हैं तो विषुवत रेखा। ये जो लाइन है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ये क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है, गोले का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये है दक्षिण गोलार्ध। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये क्या है? ये है दक्षिण गोलार्ध। तो बच्चों क्या बताया कि जो विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है जिसका माप 0 डिग्री है, ये रेखा आपकी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका नाम है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ऊपर वाला जो पोर्शन है गोले का आधा भाग है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण का जो पार्ट है, दक्षिण नीचे वाला पार्ट है दक्षिण गोलार्ध, गोले का आधा भाग। बच्चों, अगर हम इस विषुवत रेखा के समानांतर ऐसे लाइन खींचते चले, ये देखिए ऐसे, तो सारी लाइनों के जो बीच की लंबाई है वो सेम होगी। और ऐसे अगर नीचे की तरफ खींचते हैं तो जो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो सेम होती है। याद रखिए, अक्षांश रेखाओं के बीच की सभी की दूरी, ये विषुवत रेखा है। इसके नीचे जो लाइन है इसमें भी बराबर दूरी है, इसमें भी बराबर दूरी है, इसमें भी बराबर दूरी है। लेकिन अंतर क्या है? विषुवत रेखा से जब लाइनें नीचे की तरफ जाती हैं तो उनकी लंबाई, ये लंबाई इतनी है विषुवत रेखा की, इसके जो नीचे वाली रेखा है उसकी लंबाई कम होगी, फिर उसके नीचे जो रेखा है उसकी लंबाई और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे तो बिल्कुल है ध्रुवों के ऊपर अगर हम लाइनें खींचते हैं तो वहां पे लंबाई अक्षांश रेखाओं की बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये अक्षांश रेखाओं की विशेषता है कि ध्रुवों की तरफ जब इनकी माप हम करेंगे तो इनकी लंबाई कम होती जाती है, लेकिन दो लाइनों के बीच में जो दूरी है वो बराबर है। दो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर है, लेकिन अगर हम इनकी लंबाई की बात करते हैं तो ध्रुवों से जो इनकी बराबर लाइनें खींची जाएंगी उनकी लंबाई छोटी होती जाएगी। इसके बाद ये तो होगी आपकी विषुवत अक्षांश रेखाएं। इसके बाद हम देशांतर रेखाएं बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ पे एक लोग बना, ये जो लाइनें हैं ये क्या है? ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? इधर वाला पोर्शन हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ये देशांतर रेखाएं हैं। और जो इधर वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिम देशांतर, पश्चिम देशांतर। अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर। अगर हम इनकी बात करें तो बच्चों देखिए, अगर हम ये लाइनें ऐसे खींचते हैं, इनके बराबर लाइनें खींचिए ऐसे, इनकी लंबाई सेम है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम है क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं एक ही पॉइंट से मिल रही है। सभी देशांतर रेखाएं यहाँ से शुरू हुई और यहाँ लंबाई सेम है, लेकिन जो दूरी है, जो ये बीच का मिड पॉइंट है, यहाँ पे दूरी ज्यादा होगी और यहाँ पे आकर के देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल कम होती जाती है। अंतर समझना आप लोगों ने
अक्षांश रेखाओं में और देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर है बच्चों। यहाँ पे भी इतनी ही दूरी है, यहाँ पर भी इतनी ही दूरी है, यहाँ पर भी इतनी ही दूरी है, बराबर दूरी है। लेकिन अगर हम दूरी की बात, देशांतर रेखाओं की बात करें तो बच्चों यहाँ पे दूरी ज्यादा है, और जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो एक देशांतर रेखा की दूरी दूसरी देशांतर रेखा की दूरी की तुलना करें तो यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाती है। तो दोनों में एक बड़ा अंतर ये है। अगर हम लंबाई की बात करें, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ अक्षांश रेखाएं हम खींचते हैं तो उनकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ पे, ये जो लंबाई है ये लंबाई कम होती जाती है। ये रेखा इतनी बड़ी है, ये इससे छोटी और ये इससे छोटी, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम है। यहाँ से लेकर के सभी लाइनें यहाँ से शुरू होकर के ऐसे जा रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो लंबाई सभी की सेम है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों की तरफ जैसे खींचते चले जाएंगे उनकी लंबाई कम होती जाएगी, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम रहेगी। दूरी की अगर बात करें, दूरी अक्षांश रेखाओं की बराबर रहेगी ऐसे, लेकिन अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो दूरी कम ज्यादा होती है, बिल्कुल बीच में जो दूरी है वो ज्यादा है, और ध्रुवों के पास अगर हम जाएं तो इनकी दूरी आपस में कम होती जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे जा करके मिल जाती है। यहाँ पे देखो, ये देखो मिलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये दूरी कम होती जाती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एक बार और फिर समझने की कोशिश करें तो बच्चों जो अक्षांश रेखाएं हैं ये माप हमने क्या बताया था, 0 डिग्री, और फिर एक रेखा इधर ऐसे खींचते हैं और एक रेखा ऐसे खींचते हैं। ये क्या है, ये जो रेखा है ये क्या है, ये जो ऊपर है यहाँ से 0 डिग्री शुरू हो गई, 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा है, और 23.5 ही डिग्री पर ये मकर रेखा। क्या है जी, मकर रेखा। समझने की कोशिश कीजिए, कर्क रेखा का माप जितना माप कर्क रेखा का है मकर रेखा का माप सेम है, लेकिन अंतर क्या है, कर्क रेखा बच्चों उत्तरी ध्रुव पर है और दक्षिण ध्रुव पे मकर रेखा है। कर्क रेखा कौन से ध्रुव में आएगी, उत्तरी ध्रुव में आएगी, और मकर रेखा कौन से ध्रुव पे आएगी, दक्षिण ध्रुव में आएगी। और फिर ऐसे अगर हम एक और वर्ग बना देते हैं, ये जो वर्ग है ये होते हैं विषुवत वर्ग। क्या बोलते हैं इनको, विषुवत वर्ग। ये दक्षिण ध्रुव वाला विषुवत है, और ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव वाला, उत्तरी ध्रुव का वर्ग। इनका दोनों का माप सेम, दोनों का माप इनका सेम है, जैसे इनका 23.5 है तो इसका दोनों का माप है सेम। इनके माध्यम से अगर हम यहाँ पे कटिबंध की बात करें तो बच्चों तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको भर दिया है इस क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वो इलाका है पृथ्वी का जहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें आती हैं, जिसकी वजह से बारिश भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। और इस इलाके को हम क्या बोल सकते हैं, इस इलाके को बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध वो इलाका जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा बारिश होती है, उष्ण कटिबंध। अब इसके बाद ये जो ये इलाका है, ये वाला इलाका, ये देखिए, और ये वाला इलाका, ये पृथ्वी का वो इलाका है जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। तो इस इलाके को और इस इलाके को, दोनों इलाकों का नाम क्या है, शीतोष्ण। क्या नाम है जी, शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब क्या है, ना तो यहाँ पे ज्यादा ही सर्दी पड़ती ना ज्यादा गर्मी पड़ती। सूर्य की किरणें तिरछी आती है इस इलाके में और इस इलाके में। ये पोर्शन उत्तरी ध्रुव का है शीतोष्ण कटिबंध, और ये पोर्शन दक्षिण ध्रुव का है शीतोष्ण कटिबंध। दोनों ही शीतोष्ण कटिबंध है, एक उत्तरी ध्रुव में है और एक दक्षिण ध्रुव में है। सूर्य की तिरछी किरणों की वजह से यहाँ पे ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी। इसके बाद ये पोर्शन बचता है, ये वाला दक्षिण ध्रुव में ये वाला पोर्शन है, और उत्तरी ध्रुव में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही इलाके क्या है, ये है जी शीत कटिबंध। इसको भी आप शीत कटिबंध लिखिए, और इसको भी क्या लिखिए, शीत कटिबंध। ये क्या है जी,
यहाँ पे बहुत ही रेयर सूर्य की किरणें जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। शीत कटिबंध, दक्षिण ध्रुव में भी एक पार्ट शीत कटिबंध है और उत्तरी ध्रुव में भी एक पार्ट है शीत कटिबंध है। तो ये समझने की बात है बच्चों कि अगर हम पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा खींचते हैं 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक उत्तरी ध्रुव वाला इलाका हो गया, एक दक्षिण ध्रुव का इलाका हो गया। और 23.5 डिग्री पे जो माप है, उत्तरी ध्रुव में एक कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पे है, और दक्षिण ध्रुव में ही ऐसी एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री पे माप है, उसका नाम है मकर रेखा, और दक्षिण ध्रुव में पड़ती है। तो कर्क रेखा बच्चों उत्तरी ध्रुव में और मकर रेखा दक्षिण ध्रुव में, दोनों का माप सेम है। इसके बाद में विषुवत वर्ग जो ये है, ये वाले, इनका भी माप सेम है और इनको विषुवत वर्ग बोलते हैं। एक उत्तरी ध्रुव पे है और एक दक्षिण ध्रुव पे। अब अगर हम कटिबंध की बात करें तो जो इलाका विषुवत वर्ग में, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास है, इतना ही इलाका ऊपर वाला और इतना ही नीचे वाला। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है वो इलाका ज्यादा गर्मी वाला है, ज्यादा बारिश वाला है, और उसको बोलेंगे इस इलाके को उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जिस पृथ्वी की वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्मी ज्यादा होती है, सीधी किरणें पड़ती हैं। इसके बाद है ये इलाका जो विषुवत वृत्त के आसपास है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। शीतोष्ण कटिबंध का इलाका है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा सर्दी होती। और बिल्कुल ध्रुवों के पास है जो उत्तरी ध्रुव में, और जो ये है दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही रेयर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यहाँ पे जो है शीत कटिबंध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? शीत कटिबंध कहलाएंगे। बच्चों देखिए, हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश रेखाएं जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है हमको ये जाना, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका इमेज बना करके जाना। भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक है जी। अब हमने ये जाना कि उत्तरी गोला अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों का अगर हम यहाँ पे अगर हम ग्रिड बनाते हैं, बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या बना दिया 0 डिग्री विषुवत रेखा, और अगर हम इसके इक्वल ऐसी रेखाएं खींचने, ये आपका ग्रिड बन जाता है ग्लोब पे। और इस ग्रिड की वजह से हम किसी भी स्थान की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि पृथ्वी पे कोई स्थान उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में, और दक्षिण या उत्तरी गोलार्ध में कोई स्थान की स्थिति कैसी है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में भी माप वही है जो उत्तरी गोलार्ध में है। माप के माध्यम से हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते, माप के साथ साथ हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिण अक्षांश की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिण गोलार्ध में है। तो ये हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अगर अच्छे से जानकारी है तो हम किसी भी स्थान की स्थिति बता सकते हैं कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है या पश्चिम देशांतर में। अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन बनाएं, ये 0 डिग्री है, ये बताइए। अगर हम इंडिया का यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो 8 डिग्री 4 मिनट की जो रेखा खींची जाएगी उसके माध्यम से हमारा ये मैप है। अगर हम इसको थोड़ा सा साफ करके इमेज बनाने की कोशिश करें तो ये इंडिया का जो मैप है यहाँ पे ऐसे पूरा मैप नहीं बन सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे बनाने की कि भी ऐसे ये 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब इंडिया जो है वो पूरा का पूरा कहाँ है, ये वाला पोर्शन क्या है, पूर्वी देशांतर है, और इस रेखा के ऊपर वाला पोर्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो हम कौन से गोलार्ध में आते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और पूर्वी देशांतर में आते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और पूर्वी देशांतर में आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुनिएगा एक बार या 2 बार, ताकि अच्छे से जानकारी हो जाए, ताकि आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंतर को समझ सकें। धन्यवाद।